हेलो, नमस्कार। होम्योपैथी पाठशाला में आपका स्वागत है। होम्योपैथी पाठशाला की सीरीज हमने स्टार्ट किया है पीएल और रिसर्च संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर। और सभी मित्र जो होम्योपैथी से प्यार करते हैं, होम्योपैथी सीखना चाहते हैं, उनके लिए स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, होम्योपैथी पाठशाला में हम आज आपके लिए लाए हैं बेलाडोना का कंसेप्ट। जी हाँ, बेलाडोना वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है बेलाडोना। इसके बारे में जो कोई भी अगर मेडिसिन के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, उसके पिकुलियर कैरेक्टर्स के बारे में हमें जो पता होना चाहिए। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकता है कि आप पढ़ेंगे एक मेडिसिन का, तो उसमें से कुछ पिकुलियर कैरेक्टर होते हैं जो अति महत्वपूर्ण कैरेक्टर आपको खोजना होता है कि उस व्यक्ति में वो कैरेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेलाडोना का कैरेक्टर को भी आपको समझना पड़ेगा कि भाई बेलाडोना का कैरेक्टर हमें कैसे सेट करना पड़ेगा किसी पेशेंट से। तो बेलाडोना का कैरेक्टर क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। और खास तौर से हम आपको लंबी लंबी चीजें नहीं बताना चाहते, हम पिकुलियर कैरेक्टर बताना चाहते हैं, ताकि आप बड़ी बड़ी चीजें जो हम आपको आने वाले समय बताएंगे, उसकी शुरुआत जो है आप छोटे तरीके से करें, ताकि हर वो व्यक्ति जो चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो, या फिर आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो है हम लगातार आपके लिए जो है उच्च होम्योपैथिक एजुकेशन में हम लोग, हायर एजुकेशन में हम लोग पढ़ेंगे होम्योपैथी की दुनिया में। चलिए, बेलाडोना। तो बेलाडोना का कंसेप्ट ये है कि यहाँ से लेकर, मतलब अगर हम ये कहें यहाँ से ऊपर, मतलब यहाँ से ऊपर अगर आप पूरा इस सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम ये बात करें, पूरे हेड को अगर हम लें, तो आप ध्यान रखिए पूरा हेड उसमें हमारा यहाँ तक आएगा, मतलब नेक, गर्दन से ऊपर, इसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए। ध्यान रखिए पिकुलियर कैरेक्टर, यहाँ अगर यहाँ से ऊपर आप चले गए, नंबर 1। नंबर 2, कहीं पर भी अगर इन्फ्लामेशन है, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे आंतरिक सूजन हो या बाह्य सूजन हो। नंबर 3, अगर उस सूजन वाले एरिया में दर्द हो रहा हो या फिर रेडनेस हो, लाल हो, ये 3 कैरेक्टर को आप हमेशा याद रखिए बेलाडोना के सेंस में। पहला कि गर्दन से ऊपर की समस्या ज्यादा पिकुलियर कैरेक्टर होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि इंटरनल या एक्सटर्नल कहीं सूजन होगा। नंबर 3 कि सूजन वाले एरिया में रेडनेस होगा और दर्द होगा। अगर ये चीजें आ रही है तो आप बेलाडोना के पेशेंट समझिए। अब बात रही कि सर ये चीजें तो हमको समझ में आया कि आंतरिक और बाह्य अगर सूजन है, एक्यूट सूजन, एक्यूट सूजन, हल्का अगर वो हम थोड़ा सा आगे भी चले जाए तो क्रोनिक नहीं, क्रोनिक से पहले का सूजन, उसके बाद जो दर्द है वहां पर, ठीक है, तीक्ष्ण दर्द अगर है, रेडनेस है उस एरिया में, तो अब तो हमको समझ में आ रहा है ये यहाँ से ऊपर का क्या मसला है। हम बता देते, यहाँ से ऊपर का मतलब अगर टॉन्सिल बढ़ गया हो, टॉन्सिल में सूजन हो गया हो, वो लाल है, खाने में दिक्कत हो रहा है, तो वो टॉन्सिलाइटिस में बेलाडोना आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आंखें थोड़ा सा लाल हो रहा हो, हल्का फीवर टाइप का आपको आ रहा हो, और सर में फ्रंटल एरिया में अगर दर्द हो रहा हो, इधर पीछे में भी अगर हल्का सा सर में दर्द हो रहा हो, ठीक है, सर दर्द हो रहा है, एकदम एक्यूट फीवर जैसा आपको लग रहा है, टॉन्सिलाइटिस की समस्या, आंखें फड़फड़ा रही है, आंख में दर्द हो रहा है, चुभन टाइप का हो रहा है, तो आप बेलाडोना को जरूर ध्यान में रखिए। मतलब ये 3 कैरेक्टर, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, पिकुलियर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं अभी, ताकि आप सीखना शुरू कीजिए। नंबर 1 में कि आप जो है यहाँ सर से ऊपर टॉन्सिलाइटिस होगा, हेडेक होगा, काफी एक्यूट फीवर होगा, उसके बाद ये सारी चीजें एक्यूट ही होगा। उसके बाद आइए बाह्य या आंतरिक रूप से सूजन, एक्यूट सूजन, और उस सूजन वाले एरिया में रेडनेस और दर्द। तो ये 3 कैरेक्टर्स को आप ध्यान में रखिए। अच्छा, एक कैरेक्टर्स और भी, हम अगर कहीं पर भी थोड़ा फुंसी हो और एक्यूट हो तो आप बेलाडोना दे सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, आपको अब ये चीज़ें तो समझ में आ गई। 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक आप उसमें फोड़ा फुंसी को भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि फोड़ा फुंसी अगर कहीं त्वचा पर है तो आप बेलाडोना दे सकते हैं। अब हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका डोजेज, तो आप याद रखिए कि डोजेज का हमारा एक अलग से वीडियो आएगा, ताकि हम हर मेडिसिन के बारे में डोज का कंसेप्ट हम आपको दे पाए, ताकि आप अपने शॉप पर डोज की कंसेप्ट को पूरी तरह से ध्यान में मतलब उसको रखेंगे। ठीक है, तो जनरली जो है 3x 6x 30 CS को हम लोग जानते हैं, फिर 200 CS को हम लोग जानते हैं, 1M 10M, तो ये चीजें हम आपके लिए लाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलें, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपके लिए कंटेंट ला पाए। तो डोज की हम बात कर रहे थे, तो 30 CH जो अभी का जो पैरामीटर्स चल रहा है हमारे स्वास्थ्य का, मानव का जो स्वास्थ्य है, अभी खान पान इस तरह का हो गया है कि हम लोग उससे नीचे वाले पोटेंसी को नहीं, हम लोग 30 वाले न कम है न ज्यादा है, बीच वाला है। हालांकि याद रखिए कि मिनिमम डोज का कंसेप्ट है हमारे होम्योपैथी में, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो 30 CH जो है वो एक्यूट के मामले में, और हल्का सा एक्यूट से भी आगे अगर आप जाएंगे तो उसके मामले में बेस्ट है। तो 30 CH पोटेंसी को आप 2 बार जो है आप यूज कर सकते हैं। बस मेडिसिन लेना है और उसके 2 बूंद जो है अपने टोंग पर दे देना है। छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, 1 चम्मच पानी में 1 बूंद से ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि बच्चों की भी ये, जैसे बच्चों के कब्ज में ये काम आता है, एक्यूट फीवर में, एक्यूट दर्द में, अगर पेट में दर्द हो, पेट में गैस्ट्राइटिस हो गया हो, गैस की समस्या हो, तो भी बेलाडोना आप दे सकते हैं। तो बच्चों की भी ये दवा मानी जाती है। तो यही कैरेक्टर्स है, याद रखिए कि 3 इसका मूलभूत कैरेक्टर्स है। आप इसमें थोड़ा फुंसी को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ये जबरदस्त काम आता है बेलाडोना। और बच्चों की भी गैस्ट्राइटिस या बड़े लोगों की भी गैस्ट्राइटिस में, गैस की सूजन, कब्ज में जो है बेलाडोना काम करता है। तो लेकिन उसमें क्या है कि आपके पूरे कैरेक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, उस व्यक्ति के कैरेक्टर्स को। तो कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए केस टेकिंग जो है एक प्रोफार्मा आता है होम्योपैथी में, उस केस टेकिंग प्रोफार्मा को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस पीयर बायो रिसर्च संस्थान के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर होम्योपैथी पाठशाला का सीरीज चल रहा है। मित्रों, हम आपको बता दें कि सर्टिफिकेट होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, उसमें सारे टॉपिक्स जो है जनरली हम उन्हीं से लिए हैं। तो आप ध्यान में रखें कि अगर आप होम्योपैथिक शॉप कर रहे हैं, शॉप चला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंपाउंडर है, होम्योपैथिक में किसी प्रकार से आप जुड़े हुए हैं, तो निस्संदेह आपका ये होम्योपैथिक पाठशाला सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिए बेलाडोना का ये 4 कैरेक्टर्स अगर हम ये जोड़े तो उसको आप जरूर ध्यान में रखें। हमारा ये सेशन कैसा लगता है आप जरूर कमेंट्स करके बताएं। हम चाह रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो होम्योपैथी के बारे में जान रहा है, उसकी नींद को न पाले, हर एक चीजें हम आपके लिए लाएंगे आने वाले सेशन में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जरूर रहे पीयर बायो रिसर्च संस्थान की यूट्यूब चैनल पर, जहां पर होम्योपैथी पाठशाला सीरीज स्टार्ट है।